ये हालत देख लें आप मेरे किचन की। सिंक मैं यहाँ से जी फ्रेश कोरिएंडर तोड़ने के लिए आई। और ये आ गया जी हमारा स्नैक। अभी मेरे किचन की हालत कुछ इस तरह से हो रही है। ये सुबह के नाश्ते की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बर्तन वर्तन अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। जो रात के धुले हुए बर्तन हैं वो भी नहीं अभी समेटे, तो अभी कुछ इस तरह से। अब देखते हैं मैं इसमें कितनी चेंजेस ला सकती हूँ। और ये ऑलिव्स लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड, कल उनके क्लाइंट की तरफ गए हुए थे तो वहाँ से। और हालांकि मैंने ये इस तरह की चीज़ें मना की हैं इनको घर पे लाने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक बॉक्स ले आए। तो ये कुछ चीज़ें आई हैं। बाकी ये कि मैं इसको किस तरह से समेटती हूँ, क्या करती हूँ, मैं पूरा आपके साथ शेयर करती हूँ। और आफ्टर बिफोर भी आपको दिखाऊंगी, कहीं बिफोर आफ्टर। तो ये मैंने कुछ चने जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये मेरे वेट लॉस में मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये मैंने आते ही जो किचन में सबसे पहले इनको मैंने किया। और बाकी हालत देख लें आप मेरे किचन की। सिंक भी भरा पड़ा है बर्तनों से और हर चीज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अब कहाँ से काम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप्स यू आर ऑल वेल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जिसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं यहाँ पर आज अपना किचन समेटते हुए आपको दिखा रही हूँ। मेरा किचन हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ, मैं उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं होता। जब इस तरह से किचन हो रहा होता है तो मैं किस तरह से, हस्बैंड चले गए काम पर, अपने ऑफिस चले गए, तो मैं उसके बाद अपने किचन को किस तरह से समेटती हूँ, किस तरह से मैं खाने की तैयारी करती हूँ, या किस तरह से मैं अपने खाने को जो हम वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं उसको सेव किस तरह से करते हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। और साथ में मुझे कुछ किचन का मेकओवर करना था, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि बहुत सारे इसके कैबिनेट्स जो थे वो फुली थे फालतू की चीज़ों के। फालतू की नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा वो उनका, उन चीज़ों का किचन से कोई काम नहीं है जो यहाँ पे पड़ी हुई थी। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इनको यहाँ से हटाऊँ। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि मैं उनको भी साथ में हटा देती हूँ और साथ में अपना किचन भी समेट लेती हूँ, और साथ में मैं आपको अपना अपने किचन का टूर भी देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आज के व्लॉग में होने वाली हैं। और सबसे पहले मैं आकर मैक्सिमम बर्तन धो लूँगी, जितने इस बास्केट में आ जाएंगे उतने मैं धो लूँगी, ताकि बाकी काम समेटते समेटते ये ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनको समेट लूँगी। तो फिर बाकी के जो बचेंगे बर्तन वो मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें बर्तन धो रही हूँ सारे के सारे। और बहुत सारी बहनें मुझसे सवाल कर रही हैं कि आपका दिल लग गया यहाँ पे। तो हाँ, बिल्कुल लग गया दिल। मैं ऐसी बंदी हूँ, बहुत जल्दी मैं एडजस्ट हो जाती हूँ हर तरह की सिचुएशन में। ये नहीं है कि अच्छी सिचुएशन में तो हर कोई एडजस्ट हो ही जाता है, खुशी खुशी हो जाता है। मैं बुरे से बुरी सिचुएशन में भी बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती हूँ। मेरी तबीयत में कोई अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसा है। तो यहाँ पर मैं गोश्त भी निकाल के इसको डीप फ्रोज़ होने के लिए रख दूँगी, और साथ में मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी। और ये ग्रीन चिलीज लेकर आए हुए थे, इसको कुछ इस तरह से सेव कर लूँगी कि इसकी डंडियाँ तोड़ के रख लूँगी। और एक डिब्बे में मैंने टिशू जो है किचन रोल उसको बिछा दिया है, ताकि इसका नेचुरल जो, जाहिर सी बात है, इसके ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, इस पर से पानी निकलता है तो वो सोक कर लेगा, तो ये हमेशा ड्राई रहेंगी और हमेशा फ्रेश रहेंगी। जब तक मैं यूज़ करूँगी ये एज़ इट इज़ फ्रेश रहेंगी। तो ये इस तरह से एक दिन में अगर आप इतना काम समेट लेते हैं ना, तो बाद में आपके लिए आसानी हो जाती है। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। अब मैंने ये ग्रीन ऑनियन लेकर आई थी, ये टाइम सेविंग भी है और वेस्ट भी नहीं होता। अगर आप लाने के साथ ही इसको मैंने धो के रख दिया था, ओवरनाइट इसको धो के रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब मैं इसको चॉप करके रख लूँगी, ताकि जब मैं सुबह ऑमलेट बनाऊँ तो मेरा टाइम जो है वो सेव हो। क्योंकि सुबह सुबह इतनी हबड़ दबड़ मची होती है ना, तो इतना भी हो जाए तो वो सही होता है। अब यहाँ पर मैं ये वाला कैबिनेट जो है इसको क्लियर करूँगी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसका किचन से कोई काम नहीं है। जैसे ये एक मुझे मिल गया यहाँ पर, एयर रिफ्रेशिंग है ये कुछ, के मतलब इसको यही कहते हैं, एयर रिफ्रेशिंग है। ये ऐसा है कि अगर जैसे घर के अंदर कोई डस्ट या हो तो ये उसको एयर को क्लीन करता है। उतनी देर में मेरे जो है चने बॉयल हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा मैंने निकाल के ऐसे रखा है। और अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए, तो इसको भी मैं ऐसे पैकेट में डाल के तो इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, ताकि जब जब मैंने लंच बनाना होगा अपने लिए, तो मैं इसको निकाल के तो
इस्तेमाल कर सकती हूँ, इससे भी टाइम की सेविंग होगी। तो ये बेसिकली मेरे इन चीज़ों से आपको टाइम सेविंग का अंदाज़ा होगा कि मैं कितनी जल्दी बहुत सारे काम कर लेती हूँ। तो अब मैंने अपने बर्तन भी जो ड्राई हो गए थे उनको मैंने निकाल के रख दिया। साथ में मैंने फ़ौरन से जो है वो डिफ्रोज़ हो गया था गोश्त, तो इसको भी मैंने चढ़ा दिया है ताकि मैं जब तक किचन में हूँ तो मैं बाकी सारे काम कर लूँ, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो ये मैं कुछ एयर टाइट बर्नीस लेकर आई थी आइकिया से, और उसमें मैं नट्स जो हैं वो डाल रही हूँ। ये नट्स जो हैं ये मेरी नंद की बेटी ने अमेरिका से भेजे हैं, इनको बहुत पसंद है, तो वो अपने मामू के लिए भिजवाती रहती हैं। कोई भी आने जाने वाला हो तो उनके हाथ ये भिजवाती रहती हैं। और ये वाले जो इनके फ्रेंड ने इनको दिए थे, ये छोटी छोटी सी कुकीज़ हैं, तो इनको भी मैं इसमें रख रही हूँ ताकि ये भी जो है वो मतलब जब खाना वाना हो तो आराम से यहाँ से निकाल के तो खा सकते हैं। और बस इस तरह से करके तो मैं चाह रही थी कि मैनेज करूं। अब मैंने ये कि कैबिनेट जो भी मैंने खाली किया था इसमें मैं लगा दूंगी। और ये साइड जो है ये काइंड ऑफ मैंने स्नैक्स के लिए रख दी है। इसके नीचे आपने देखा होगा कि मेरा ब्रेकफास्ट का यूनिट ही आप कह सकते हैं, क्योंकि टी कॉफ़ी के जार भी इसी साइड पे हैं, टोस्टर भी इसी साइड पे है, कॉफ़ी केटल भी इस साइड पे है। तो इस साइड पे कोई मैं स्पाइसेस तो रखने नहीं वाली थी। इस साइड में मैंने वही चीज़ें रखी हैं कि जो अलग से ही मतलब एक तरह से कॉर्नर हो स्नैक्स का, कि जब स्नैक्स खाने हो तो वो खा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ये कब से पड़े हुए हैं ये बहुत सारी चीज़ें कब से पड़ी हुई हैं लेकिन नहीं खा रहे, तो इसलिए मैंने इस तरह से मैनेज किया। दिखने में भी अच्छा लग रहा है और वैसे भी इजी है, ढूंढने में आसानी होगी। बाकी ये कि ये मैं स्पाइसेस जार लेकर आई थी तो उसमें मैं स्पाइसेस रिफ़िल कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरी हमेशा से आदत है कि जब मेरे स्पाइसेस ख़त्म होते हैं तो जब मैं रिफ़िल करती हूँ तो उससे पहले मैं जार को बार कहने लगी थी, जार को मैं वॉश करके ड्राई करके फिर इसमें रिफ़िल करती हूँ। पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी उसमें कीड़ा लग जाता था, ख़राब हो जाता था, तो ये मेरी हैबिट थी। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड बता रहे हैं कि यहाँ पर कीड़ा वीड़ा लगने का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कैसे होता है और क्या होता है। और ये मैं रोटेटिंग ट्रे लेकर आई थी आइकिया से, तो इसको भी मैनेज कर रही हूँ। इसमें वो चीज़ें रख रही हूँ जो इजी हो पकड़ना। और ये स्पैचुला होल्डर भी मैं वहीं से लेकर आई थी, उसमें मैं सारे वो वाले स्पैचुला रख रही हूँ जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। और ये भी मैंने अपने पास ही रख लिया है। मैं यहाँ से ये फ्रेश कोरिएंडर तोड़ने के लिए आई हूँ। आज सब्ज़ी में यही यूज़ करूँगी। काफ़ी बड़ा हो गया, वैसे तो मेरे पास रखा हुआ था कोरिएंडर ऑलरेडी रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन मैंने सोचा मैं फ्रेश आज तोड़ के तो यूज़ करती हूँ। तोड़ के फिर बताती हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने इतना सारा काट लिया है। और यहाँ से असल में इसके फ्लावर्स आना शुरू हो गए थे, ये देखें इसके ना फ्लावर्स आना शुरू हो गए थे, तो इसलिए फिर मैंने पूरा ही काट लिया, वरना तो फ्रिज में रखा हुआ था मार्केट का। तो मैंने सोचा मैं यही तोड़ के इस्तेमाल करती हूँ आज सब्ज़ी में। चलें जी, आज मैं आपको देती हूँ अपना ब्यूटीफुल किचन टूर। और सबसे पहले ये डोर है इस साइड में, और ये जो है ये सेंट्रल हीटिंग फ्लोर हीटिंग का है। अभी तक हमने ऑन नहीं किया। और ये लाइट का है लाइट का भी बता रही हूँ आपको। ये फ्लोर हीटिंग का स्विच है। और सबसे पहले इस साइड पे जो है ये हमारा माइक्रोवेव पड़ा हुआ है। और इसके साथ ये स्पैचुला होल्डर है जो अभी मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर ही मैंने एग्स रखे हुए हैं जब तक कि एग बास्केट नहीं आती है तब तक। और ये जो है यहाँ पर पहले कुछ और रखा हुआ था, अभी मैंने वो चीज़ें यहाँ पर रखी हैं जो कम से कम यूज़ होती हैं। ये थोड़ी सी इस जगह से हटकर है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, वो या तो स्टॉक है या फिर वो चीज़ें हैं जो कम से कम यूज़ होती हैं, कभी कभी यूज़ होती हैं। तो ये इस तरह से है। यहाँ पर नीचे ड्रॉस हैं जो ऑलमोस्ट खाली हैं। इनमें पहले स्पून्स वो थे होल्डर और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब कुछ इस तरह से है। और इससे नीचे वाले में अब ये चीज़ें हैं, पहले कुछ और था, अब मैंने ये चीज़ें रखी हैं हैंडी सी। और सबसे नीचे वाले में प्लेट्स वगैरह हैं। अभी बर्तन कम से कम है, लेकिन आगे आएंगे तो और आएंगे। अच्छा जी, ये हमारा जो है ये वो है एग्जॉस्ट है। इसमें ये टच है, मतलब इसको जस्ट टच करना होता है। तो ये इसकी सब ये मीन्स कि ये टच पर है। और ये कम से कम है और ये मैक्सिमम है। और ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मैं यहाँ पर पराठे भी बनाती हूँ
और पराठों का भी बिल्कुल कोई धुआं कुछ नहीं है, इतना अच्छा है ये। और ये इसकी लाइट्स हैं और ये लाइट्स भी ये जैसे कम है और उसके बाद ज़्यादा का है। और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो किचन कुकिंग रेंज है। और ये किस ब्रांड का है हस्बैंड बता रहे थे, मैं भूल गई हूँ। और इसमें भी दो हैं, दो ओवन है नीचे जो है ना, वो दो हैं। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी तक इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन ये ऊपर वाला और ओवन है और नीचे वाला और है। अभी जब मैं यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर इस साइड पे ऊपर जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से हैं। ऊपर वही चीज़ें हैं जो कम से कम यूज़ होती हैं। वो जो देसी घी है मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ वो है, वो ऊपर गुड़ रखा हुआ है। और ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम से कम यूज़ होती हैं, तो ये यहाँ पर है। यहाँ पर वो स्पाइसेस हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन हाँ ये भी कम ही यूज़ होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जी हमारे ग्लासेस और कप्स की कलेक्शन रखी हुई है बहुत सारी और ये नीचे एक रैक है जिसमें स्पाइसेस हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं। नीचे वो देसी घी वाली बर्नी है और साथ में इसके वो रखा होता है लहसुन अदरक है, तो वो इलायची पीसने के लिए है। लेकिन मैं फ़िलहाल मेरे पास लहसुन अदरक पीसने वाला नहीं है, तो मैं उसी से ही काम चलाऊँ। और ये जैसा कि आपको पता है मैं अभी IKEA से लेकर आई हूँ रोटेटेड ट्रे। तो इसमें मैंने सारी सॉस और लेमन जूस और ऑलिव ऑयल और ये बर्गर सॉस और ये इस तरह से चीज़ें इस पे रखी हुई हैं। इसके जस्ट नीचे जो है वो ये है, यहाँ पर चावल आटे वाली बकेट्स हैं, साथ में ऑयल है, साथ में यहाँ पर जो है वो चॉपर और ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गई, सैंडविच मेकर। और मेरा ये हॉट पॉट है, इसमें रोटी बना के रखते हैं। और जस्ट इस साइड पे जो है ये हमारी वॉशिंग मशीन है, सीक्रेट हमने छुपा के रखी हुई है वॉशिंग मशीन। और ये इस साइड पर है। और ये सिंक है बर्तन वर्तन धोने के लिए। और इसके ऊपर जस्ट जो है वो मनी प्लांट्स मैंने रखे, मनी प्लांट नहीं है, इंडोर प्लांट्स है, मनी प्लांट पता नहीं क्यों मैं कह रही हूँ। और ये मैंने इतने सारे बर्तन धो के रखे हुए हैं। और सिंक के नीचे ये पूरी जो है ये क्लीनिंग की का स्टॉक भी है, कुछ और कुछ क्लीनिंग की चीज़ें हैं। ये जैसे कपड़े धोने के लिए है, ये सॉफ्टनर है, ये सब चीज़ें क्लीनिंग की हैं। बस ये मेरा हेयर ऑयल है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर क्लीनिंग की है। कुछ वुड क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, ये मतलब हर चीज़ को क्लीन करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रखी हुई हैं चीज़ें। इसके जस्ट इस साइड पे जो है ये है हमारा डिश वॉशर है, जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, किसी दिन करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये इस साइड पे हमारा डिश वॉशर है। यहाँ पर एक कैबिनेट है और ये एल शेप में है, मतलब यहाँ अंदर भी स्पेस है। और यहाँ पर मैं अपने खाना बनाने वाली चीज़ें ये यहाँ पर रखती हूँ। ये मतलब ये वाली साइड जो है ना, ये भी इसी में ही आती है, ये वाली चीज जगह भी, मतलब ये पूरा एल शेप है। और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है ताकि इजीली यहाँ पर किया जा सके। और नीचे भी स्टोरेज है, वहाँ पर मैंने रखी हुई हैं बॉक्सेस, जो स्टोरेज बॉक्सेस नहीं होते खाना वाना फ्रिज में रखना हो तो वो चीज़ें हैं। और ये आ गया जी हमारा स्नैक। हालांकि हम डाइटिंग पे जा रहे हैं और ना करते भी इतनी चीज़ें जमा हो गई हैं। ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा जमा हुई हैं क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा जमा हुई हैं। अदरवाइज़ अगर हम खाएं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। जैसे ये वाली साइड आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में, ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मिठाई, ये चीज़ क्रैकर्स ये चीज़ क्रैकर्स हैं, ये कुछ और हैं, ये कैंडीज़। एक दिन हम शॉपिंग के लिए गए थे तो एक शायद हमने इसमें से कैंडी ली है। और बाकी ये एज इट इज़ यहाँ पे है। ये कुछ नट्स वगैरह हैं। ये नट्स जो हैं ये मेरी नन की बेटी ने अमेरिका से भेजे हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्होंने फिर वो जब भी कोई आता है वहाँ से तो वो स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए ये वाले नट्स जो हैं ये भेजते हैं। और ये सारी उनकी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये पानी की बॉटल है हस्बैंड की जिम जाने वाली, और वो पानी की बॉटल है मेरे जिम जाते हुए मैं यूज़ करती हूँ। और ये काफ़ी बड़ी सी अलमारी आपको दिख रही है,
पहले इसके सामने बता देती हूँ, ये हीटिंग है, सेंट्रल हीटिंग जो है उसका है रॉड, इसको शायद बोलते हैं। तो ये आजकल जो एडवांस है वो वाला है। नॉर्मली वो होते हैं स्क्वायर वाले, थोड़े मतलब ऐसे नीचे लंबाई वाले, लेकिन ये वाले न्यू चले हैं, तो ये वाला हमारा लगा हुआ है। और ये मेरी क्यूट क्यूट सी इसको हमारे पंजाबी में छाबा बोलते हैं, इसमें रोटी रख के खाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली इसको अपने किचन में ऑर्गेनाइज करने के लिए और किचन में लगाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि भाई हमारा पंजाबियों का कल्चर दिखना चाहिए। हम जितना भी बाहर आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपने कल्चर को अपने घर में दिखाना चाहिए कि क्या हमारा कल्चर है। तो ये मैं स्पेशली अपने डेकोरेट करने के लिए, किचन में लगाने के लिए लेकर आई थी। तो ये मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, और थोड़ा सा देखिए पूरा मतलब ब्लैक एंड वाइट और ग्रेश है, और एक वो ग्रीन, और एक ये थोड़ा सा कलरफुल है, तो ये अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। ये हमारा किचन है, नीचे जो है वो फ्रीज़र है, और ऊपर जो है वो हमारा जो है वो फ्रिज है, और ये अंदर ही हमने छुपा के रखा हुआ है। असल में हमने सब चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। तो ये हमारा फ्रिज है, इसमें अब आपको कम कम ही चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि हम लोग डाइट पे हैं, तो कम कम चीज़ें हैं। नीचे पूरा फ्रोज़न है, गोश्त और ये वो, और ये सारे ये चने आपको मेरे आज के नज़र आ रहे होंगे, जो मैंने आज ही बॉईल किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जी होप सो आपको मेरा किचन जो है वो पसंद आया होगा। तो ये मेरा छोटू सा प्यारा सा मेरा किचन है इस तरह से। डस्टबिन बताना मैं आपको भूल गई, ये डस्टबिन भी रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि किचन का कचरा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये किचन के कचरे के लिए डस्टबिन भी है।